और वह परमहंस सच्चिदानंद ब्रह्म आज क्या कह रहा है कि मैं अपने उस भक्त के उपकारों से कभी मुक्त नहीं हो बना हूं। निर्बंध बदल गया, जो निर्बंध है वो क्या हो गया, बद गया। विचार करो सेवक के अंदर कितनी बड़ी ताकत होती है, कितनी बड़ी कैपेसिटी है उस सेवक के अंदर। हम लोग हमारे आत्मा जी दो नजरों से देखते हैं, उसके यहाँ जाते हैं, मेरे यहाँ नहीं आते। आत्मा जी की दो नजर नहीं है, क्योंकि जिसमें जितनी सेवा में समर्पणता है यथाशक्ति, उसका मैं हूं, वो मेरा है, हम वहीं जाए। हमारी एक ही दृष्टि है, सेवक स्वामी एक मति, मति में मति मिल जाए, चतुराई रीझे ना रीझे मन की बात। अब आप वहाँ चतुराई कर रहे हैं, उसके यहाँ जाता है, मेरे यहाँ नहीं आता। उसके लायक तुम भी बन जाओ, उसके लायक तुम भी बन जाओ, तो कैसे नहीं आता। और वह जब सेवक रहता है, न चाहते हुए भी वह सोचता है कि चलो हम नहीं मिले हैं, आज नहीं मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आज ही मिले, हम आज ही मिले उससे। वह हमारे वो है हरिद्वार पांडे जी, उनके श्रीमती जी यहाँ बैठे हैं, नहीं आए दर्शन करने के लिए यहाँ तो इसलिए कि हमसे अभी पैसा नहीं हो पाया तो दे दे तो कहे। अरे भैया पैसा तो कभी हो, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, कल रहेगा, ये तो माया चंचल है। कहीं हमारा शरीर नहीं रह गया तो, या तुम्हारा शरीर नहीं रह गया तो कितनी बड़ी भूल है, विडंबना है। वो तो जब होना है आएगा, और नहीं आना है तुम्हारे हाथ से, अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारे पॉकेट में रहेगी, नहीं आएगा। आना है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, जब आना है तो आ जाएगा। लेकिन क्यों इस बहाने से अपनी इस बहुमूल्य रिश्ते को वंचित करते हो। लेकिन भाव है, भावुकता है, भावुकता बस अपने को रोक दी। लेकिन हम तो अब हमारी भाव क्या है, हम चाहते हैं उनसे तत्काल मिले, वो हमको तत्काल मिले, कम से कम जो एक दरस बरस जो अभाव है, दरस बरस मंजन पर पाना, जिस पाप ने वह अभाव खड़ा कर रखा है, हो सकता है दर्शन से उस दर्शन के पाप मिट जाए। दरस परस मंजन और पाना, हर ही पाप कहे वेद पुराना। अरे ना समझ दुनिया, अज्ञानी काहे तुम अपने आप को इस तरह से बंधित बंधना में बरतते हो कि दर्शन करोगे तो जिससे अभाव हो रहा है, हो सकता है वह संस्कार मिट जाए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट शीतल तन होई, कृत कृत अभ्यास के जड़ मत होई सुजा, रसरी आवत जावत सिर पर पड़े निशान, बार बार दर्शनों से वह साफ संताप मिट जाएंगे, तो अभाव प्रभाव में आ जाएगा, अभाव प्रभाव आ जाएगा। लेकिन जब दर्शन का पुण्य अवसर हो गए तो पुण्य पुण्य भी न मिला ही न संता। जब पुण्य मिला ही नहीं तो फिर अगला कैसे होगा, अगली समस्या समाधान कैसे होगी। लेकिन विवेकहीन मस्तिष्क समझ नहीं पाता है कि हाँ हमें पुण्य अर्जित करने, अभाव है पुण्यों का, तो पुण्य अर्जित करने, अब पुण्य अर्जित करने के लिए कहाँ मिलेगा पुण्य, क्या दरस परस मंजन पाना, हर ही पाप कहें वेद पुराना, संत मिलन को चलिए तन ममता अभिमान, और जो जो बस आगे बढ़े अकोट यज्ञ मिला न पुण्य, मिला वहाँ पुण्य। हमारे फतेहपुर के जो शिष्य आए हैं, फोन किया, हमने कहने लगे, मैंने कहा तुम्हारे पास संपत्ति है लेकिन कंजूस हो, क्योंकि गरीब कंजूस हो, दो दो तीन तीन चार दुकान है, सब तो बुक कर रहे हो। कहने लगे मेरी कंजूसी मिटा दो। मैंने कहा चलो हम मिटा दे रहे तुम्हारी कंजूसी, चले आओ तो अपने आप कंजूसी मिट जाए। देखो पहुंच गए, कंजूसी मिल गई, 5000 रुपया लेके भी आए, अपना किराया भाड़ा भी लेके आए, और कुछ जाते समय प्रधानमंत्री को भी लेते आए, कुछ प्रचार के साधन को ले जाएंगे वो भी लेके आए, हो गई कंजूसी मिट गई। अब यहाँ आए तो दरस परस हुआ और उसमें सत्संग मिला, आनंद मिला, तो हर ही बात का देश पूरा, अगली कंजूसी भी मिट जाएगी, अगली कंजूसी भी मिट जाएगी। लेकिन जो भी जिक्र गुरुदेव बताई, तरीका है, युक्ति है,
पैसा हमारे शिष्य सामने बैठे हुए हैं, मैंने तो खाने का भाव था, यहाँ से हमने पैसा भेजा, रेन लेकर के गज लेकर के मेरे पास आए, जब कहते हम आ गए 1 महीने में 2 बार पहुंच गए, और पहली बार आए तो भी क्या कहते हैं 15,000 लेके आए, उसके पहले 20,000 लेके आए, कहाँ से आ गए? 10 बरस से तो आया। अगर प्रथम समय जिस समय वो परेशानियां थी उस समय मेरी आज्ञा में मानते, 10 बरस नहीं करते तो आए समस्याएं, और इस स्थिति में नहीं आते, 10 बरस से पाप काट दिया, पाप काट दिया। और दूसरे शिष्य भी वही प्रॉब्लम बाहर आई, और अतुल ने क्योंकि स्थिति मिंजे और आश्रम में जितनी तमाम सम्मान संबंधी है उस अतुल का किया हुआ, निचले भवन में जितना हो गया अतुल का जितने, लेकिन आज उसने मेरे प्रथम कहना नहीं मानी, जिस समय मैंने यहाँ बुलाया उसकी परेशानी है, आज वो परेशान है, फुटपाथ में घर छोड़ा हुआ है, नहीं मानी कहना, वो पाप घेरा हुआ है। लेकिन जब कहना मानने लगे 1 महीने पहले और आए थे और फिर आगे 2-4 बार आएंगे, हो सकता है वो पाप मिट जाए, वहां से समस्या मिट जाए, लेकिन रगड़। और ये तो इसलिए धर्म के रास्ते पर तो यही होता है, ये क्योंकि ये बड़ी विकट रास्ता है और बड़ा आनंददायक रास्ता है, लेकिन इसमें छल कपट काम नहीं करता। अगर छल कपट हुआ, जरा सा छल आया हरिश्चंद्र के अंदर, सत्संग का आविष्कार किया, कहते हैं वहां पर जिसमें नारद नाम की महिमा सुना रहे थे, सत्संग की महिमा सुना रहे थे, अभिमान आ गया दानी का होने का, और कहाँ बिका रहा हो? हरिश्चंद्र नीच कर हरिश्चंद्र बिकाना, कर्म गति टाले ना करे, वह गलती उसको कहा डूम के घर दिखाई काशी में। ये शिव को क्या हालत की, दलील का यह हालत की, ये कर्मों का संस्कार है। इसलिए सज्जनों, हमने अपने जीवनों में अनेक जीवनों में अनुभव किया है, एक जीवन नहीं, जब से धरती बनी, जब से धरती में भगवान ने रूप लिया, तब से हमने भी रूप लिए, और उन समस्त जन्मों का जो स्मृतियां हमारे अंदर हैं, न जाने जीवन में कितने झकझोर आते हैं, कितनी वह परीक्षा लेता है, उछालता है फुटबॉल को ऊपर, जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी जो है ना, उसको एक पटकते हैं, जरा ऊपर उठाते हैं तो ऐसे हिट मारते हैं कि यहाँ से 22 दूर तक, और फिर उसको उस खेल के मैदान में लाते हैं। ऐसे ही वह प्रभु करता है, एक बार को थोड़ा सा उछालता है, फिर ऐसे ही किक मारता है, ऐसे हिट मारता है कि उसको कहाँ जाके पटकता है, और फिर लाके उसे खेल के मैदान में ले जाकर विजय गोल में ले जाता है, विजय गोल में ले जाता है। अगर अजीब का खेल है जीवन का, वो कैसे कैसे पटकता है, लेकिन उसके पैर के खिलाड़ी बनते रहो, उसके पैर के खिलौना बनते रहो, न एक दिन हमको विजय के गोल में परिवर्तित कर देगा। लेकिन उस पैर से हट करके दूसरों के पैर के, माया के पैर के खिलौने बन जाओ, और मेहरारू के गोड़ धो करके पीने लग जाओ, और माया मोह के उसमें पड़ जाओगे, तो न जाने किस रसातल पर डाल देगा वो, कहाँ चले जाओ। इसलिए विचार समझे, इसलिए कहा कि तो सत्संग विवेक न हो, सत्संग में जाओगे तो विवेक पाओगे, इसमें शक्ति बनेगी। और सत्संग नहीं मिलेगा, अगर चले जाते घर तो कहाँ मिलता है सत्संग? जा रहे निमंत्रण देने आए थे क्या? दान है कल्याण। और आज ही बाढ़ अभी तो क्या करके आया ना, वो 3 लोगों के बंगाल में बाढ़, कहते क्या कहते 25-40 दिन तक दूसरे मंदिर तक पानी भर गया, उस बाढ़ ने तबाह कर दिया, आज तक नहीं समझ पाए समाप्त। क्या कर दिया? वह गुजरात जो दुनिया को कपड़ा दे रखा था, दुनिया के तन ढक रहा था, 1 सेकंड में ऐसी स्थिति आ गई कि उनके जो बचे हुए थे वहां उनके तंग ढकने के लिए विश्व से भीख मांगनी पड़ी। यह प्रकृति के खेल को नहीं समझते हो और अपना कर्ता बन करके सोचते हम नहीं करके तो नहीं होगा। यह संसार चलता रहेगा, हम भूखे नहीं मरेंगे, नंगे नहीं मरेंगे, और वो नहीं मरेंगे, खा के मरेंगे, पहन के मरेंगे, भोग के मरेंगे, महलों में बैठ के मरेंगे, अस्पतालों में मरेंगे, कहीं मरेंगे खा पी के और भोग विलास करके मरेंगे। भूखा आज तक कोई नहीं मरा, अगर मरा है तो अकर्मण्य व्यक्ति मरा है, हट्टा कट्ठा मोटा है, भीख मांगता है तो भी कर्म नहीं करता है भीख मांगने का, और फुटपाथ पर सड़क पर मरता है तो भी वह कुछ कर्म करके ही मरता है, भूखा नहीं मरता, भीख मांग के खा के मरता है। और एक दिन भीख नहीं मांगेगा तो भी भूखा रह रहेगा। तो इसलिए सज्जनों, ऐसा है ईश्वर ने हमको कर्म के अनुसार भोग दे रखा। भाग्य से ज्यादा समय के पहले कुछ नहीं मिलेगा,
इसलिए समय का इंतजार करने के लिए, भाग्य को उदय करने के लिए, भाग्य का निर्माण करने के लिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वस्य निरंतर तुम स्मरण करो और युद्ध करो और कर्म करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्तमा फलेषु कदाचन, कि अगर तुम कर्म करोगे निश्चित तुम्हारा जब भाग्य होगा, समय तुम्हारा आएगा तो तुम्हारे भाग्य का भोग तुमको मिल जाएगा। लेकिन जब समय का तुमने तिरस्कार कर दिया, कर्म करके समय को सुरक्षित नहीं किया, ऐसे ही जाने दिया, समय तो जाना है, आपके कैद में नहीं रहेगा समय हमारा आपका, उसको तो जाना है, लेकिन उस समय के साथ अपने को सुरक्षित नहीं किया, उसके साथ विलासित कर दिया अपने आप को, तो आया हुआ समय भी चला जाएगा, समय चला जाएगा। क्यों कि भगवान शिव ने देखा कि एक कंगाल जा रहा, उस कंगाल को 99 बार भगवान ने मालो माल बनाने के लिए अवसर दिया। 99 बार वो गलती करता गया। एक दिन सती के साथ शिव जी जा रहे थे, पुनः वह कंगाल उधर से आ रहा, सती ने देखा, सती ने कहा हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे अघरदानी, आप सबको जड़ को चेतन, चेतन को जड़ करके धन्य कर देते हैं, क्या आपका ये परम दुश्मन है क्या जिसको आपने विपत्तियां दे रखी हैं? इस पर कभी आपने दया नहीं की? भूत भावन भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, 99 बार मैं इस पर दया कर चुका हूँ, लेकिन यह भागा है। तो कहा वाह, आप भाग्य के निर्माता, त्रिपुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके त्रिपुटी देव हो जाने से सृष्टि पर लय होती, आप इसके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं? कहा नहीं सती, भाग्य का निर्माण ये तरीका कर्म से होता है। और मैं देखो, भगवान शिव जी ने अपनी झोली से इतने असरफियां निकाली और रास्ते में रख दी। जब वो भागा उधर से आ रहा था, तो जब नजदीक में पहुंचता है सरफियों का, तो सोचता है जिसके चोखेर में कैसे चलता है, अंधा कैसे चलते, आंख बंद करके ऐसे चलने लगा। चलते चलते जहाँ सोना असरफियां रखी थी उसको नाक करके 20 कदम आगे चला गया, तब आंख खोलता है, चोखेर खोलता है कि हाँ ऐसे अंधे चलते होंगे, जितना दूर में तय कर दिया आंख बंद कर। तो अंधे अपने पूरी जीवन की यात्रा ऐसे ही तय करते होंगे। और पीछे से एक राजा घोड़े में आ रहा था, घोड़े में बैठा हुआ, उसकी नजर दूर देखी, देखा कि वहां कुछ चमक रहा है, उसने घोड़े को रोका और धीरे से धीमी गति से घोड़ा चलाया और नजदीक में पहुंचा, घोड़े को रोका, देखता है सरफी पड़ी हुई है, उठा करके उसने सरफी को घोड़े में रखा और घोड़े को हाथ करके चल बचा। तब तक भगवान शिव जी ने देखा, कहा देखो पार्वती, इस अभागे को पूरे रास्ते पर आंख खोल करके चला, जब असरफियों का नजदीक पहुंचा तो सोचा अंधे कैसे चलते हैं, और कुछ दूर जाकर के आंख खोलता, कहता ऐसे अंधे, क्या यह भाग्य को यहीं पर सोचना था कि अंधे कैसे चलते हैं? मैंने तो दिया, लेकिन इसके भाग्य ने इसका अवसर भी चूक गया है, ये 100वां अवसर भी चूक गया है। लेकिन जिसके भाग्य में था उसने दूर से देखा, घोड़े को रोका, उठा के ले गया। इस कंगाल को असरफियों का क्या काम? ऊंट को पान के पत्ते रख दो, बीड़ा लगा करके सुंदर, और कहो ये ऊंट आकर के खा लेगा, पान का स्वाद लेगा, क्या खाएगा? उस मेढक को, उस बैल को, उस कुत्ते को पान का। अब वो कंगाल असरफिया कंगाल के पास रहेंगी कि राजा के पास रहेंगी? असरफिया राजा के पास रहेंगी, कंगाल के पास। भक्ति भक्त के पास रहती है, अनुशासन में बने हुए सेवक के पास रहती है। अनुशासन भगवान, एक माया और दूसरा